गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में समझ जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपका पार्ट सेकेंड है। पहला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज कैसे फॉर्म होती है, किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो इमेज के रूल्स आपको पता है। रूल्स क्या क्या होते हैं? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से कट करेगी? हमेशा हम लोग एक मिरर बना देते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये लीजिए, ठीक। हमने बोला कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, पोल हो गया या सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दो, यहाँ पे फोकस दे दो। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो कहां से कट करेगी? हमेशा वो कहां होगी? फोकस में जाएगी। कहां जाएगी? हमेशा वो फोकस के थ्रू जाएगी। और चाहे वो नीचे से जाए चाहे ऊपर से। और अगर कोई रे फोकस से गुजर रही है तो कहां से गुजरेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमने बोला कि ये कहां जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है, ये कहां से क्रॉस करेगी? कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां होगा? फोकस के थ्रू हो जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग पैरेलल की बात की कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से गुजरती है? वो फोकस से होते हुए गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई रे फोकस से गुजरती हुई जाए तो कहां जाएगी? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फोकस से गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। ये हमेशा याद रखना है। एक और रूल है इसमें, क्या रूल है वो? क्या याद रखना है अभी आपको? एक और चीज याद रखनी है। ये फोकस हो गया। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, कहां से गुजरती है? कोई रे हमने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो कहां से पास करेगी? रिफ्लेक्शन भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, कहीं भी और दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या है? तीन रूल होते हैं जो आपको रे डायग्राम बनाने के लिए समझना है हमेशा। अब हम लोग कुछ 6 प्रकार की इमेज दी गई है आपकी बुक में, उन 6 प्रकार की इमेजेस के बारे में बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से इमेज फॉर्म होती हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर इंफिनिटी में है कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी में। डायग्राम बना ले, ठीक है। पहला क्या है? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट होगा। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, वहां कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से शो कर दें मतलब इंफिनिटी शो हो जाएगी। डॉटेड लाइन शो करेगा तो इंफिनिटी डिस्टेंस बहुत दूर है। अब इसमें क्या होगा? इमेज कहां बनेगी? कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से आता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस में बनती है। कहां बनती है? फोकस में बनती है। कैसे बनेगी फोकस में? एक लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई है फोकस से गुजरेगी, पैरेलल गई है तो कहां से गुजरेगी? फोकस से होते हुए जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए। कोई भी लाइन कहां जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। मींस यहां पे क्या था? फोकस एफ। इमेज कहां बन रही है? यहां बनेगी। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दो, ये टी हो गया। बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस में बनती है। कहां बनती है? फोकस में बनती है। और इमेज होती कैसी है? पॉइंट साइज की होती है इमेज। कैसी होती है? पॉइंट साइज की। केवल ये पता चल रहा है कोई इमेज कैसी है ये समझ में नहीं आएगा, पॉइंट साइज दिखेगा। ठीक, बात समझ में आई? अब हम लोग बात करेंगे किसी, अगर सी के पीछे रखी हुई इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे इमेज है, उसकी बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो क्या बात हम लोग करेंगे? अगर कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? बियॉन्ड सी। कहां पे हो? बियॉन्ड सी। दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे रखा हो, बियॉन्ड सी, तो इमेज कैसी बनेगी?
बियॉन्ड सी की बात करना है, ये बना लो, ठीक है। आगे पी नाम दे दो, एफ नाम दे दो और सी नाम दे दो। सी एफ और पी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये 3 नाम आपने दे दिए। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई इमेज सी के पीछे रखी हुई है, सी के पीछे रखी हुई है मतलब यहां पे कोई इमेज रखी हुई है, ठीक है। इमेज कहां रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो क्या होगा इसमें, हम थोड़ा सा और इमेज को फूल बना दें ताकि हमको और ज्यादा समझ में आ सके, ठीक है। और थोड़ा दूर बना लेते हैं, इस लाइन को यहां तक बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सी के पीछे रखा हुआ है, इमेज कैसे बनेगी, सबसे पहले तो एक रे कहां चली जाएगी, पैरेलल, कैसे चली जाएगी, एक रे पैरेलल चली जाएगी, किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर पैरेलल चली जाती है तो क्या पढ़ा है हम लोगों ने, रूल क्या होता है, फोकस से होते हुए गुजरेगी। और एक रे कैसे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलती है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या पढ़ा है, एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिफ्लेक्ट होगी। अब इमेज कहां बनेगी, जहां पे ये दोनों रे क्रॉस कट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी, मतलब इमेज यहां बनेगी, कहां बनेगी, यहां बनेगी। कैसी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कैसी बनेगी, छोटी साइज की इमेज बनेगी। बात समझ में आई। अगर सी में रखा हो कोई ऑब्जेक्ट, सी के पीछे हो तो कैसी इमेज बनती है, बिटवीन सी एंड एफ बनती है, बिटवीन सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। और कैसी बनती है, छोटी साइज की बनती है। बात समझ में आई। आगे बढ़े हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सी में ही रखा हो, सी के पीछे रखा था, सी में ही हम लोग बात करते हैं, सी में ही रखा हो तो क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, एट सी, सी में ही रखा हो, कहां रखा हो, सी में ही रखा हो तो क्या होगा भाई, सी में ही रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, सी में ही बनेगी, इमेज कहां बनेगी, सी में ही बनेगी। कैसे सी में बनेगी भाई, सी में बनने का एक रीजन है, अगर सी में है ऑब्जेक्ट, हम लोग बात कर लेते हैं भाई सी में है ऑब्जेक्ट को, ऐसा किया, ये बना लो, ऑब्जेक्ट रख दिया हम लोगों ने कहां, सी में, कहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, सी में रख दिया, यहां फोकस। भाई सिंपल सी बात है, एक तो ऐसी जाएगी और दूसरी तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए गुजरेगी, जब भी पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए गुजरेगी। बात समझ में आई, ये तो रूल है। अब दूसरी रे कैसे जाएगी इसकी, फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी तो कैसी हो जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, पैरेलल निकाल दो, कहां इंटरसेक्ट हो रही है, सी में ही हो रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है, सी में ही कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी, एट सी बनेगी। इमेज कहां बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी। और होगी कैसी इमेज, सेम साइज की होगी, कैसी होगी, सेम साइज की इमेज होगी। बात समझ में आई आप लोग को, मतलब सेम एज इट इज इमेज बन जाएगी, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सी और एफ के बीच में। अभी तक जितनी बात की आपने, जितनी भी बात की, तो इमेज कहां बन रही थी, जहां इमेज बन रही थी, अब उसी पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए। अभी हम लोगों ने बात की किसकी, अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगी, फोकस में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी में हो तो कहां बनती है, सी में ही बनती है।
अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। अब जितनी इमेज फॉर्मेशन हम लोग बात की, इमेज जहां बन रही थी, अब अगर ऑब्जेक्ट ही वहां रखा हो, यहां इमेज बन रही थी, अगर ऑब्जेक्ट को ही वहां रख दिया जाए तो कहां बनेगी इमेज। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वाइस वर्सा के बारे में बात करते हैं कि अगर, किसके बारे में बात करें हम लोग, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को ही रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट ही आ जाए तो इमेज कहां बनती है, तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो बात करें तो उसकी भी, ये हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना दिया, ये बनाया। ठीक है, सी एफ ऑब्जेक्ट यहां रखा, कहां पे रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज कैसी बननी चाहिए, इसकी जगह रे पास करेंगे तो कैसी रे पास होगी, रे कैसी जाएगी, अगर पैरेलल जाएगी तो एफ से गुजरती हुई जाएगी। ठीक है, एक रे कैसे चली जाएगी, एक रे तो ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, अगर सी से गुजरती हुई निकल जाएगी, यहाँ पे सी दे दो नाम, क्या नाम है, सी इक्वल डिस्टेंस पे, ये एफ है, सी से गुजरती हुई जाएगी, और अगर पैरेलल जाएगी तो एफ से गुजरती हुई जाएगी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम इसको क्या करते हैं, सी को थोड़ा सा और पहले कर लेंगे ताकि हमारी इमेज हमको दिख सके, इमेज हमको दिख सके। यहाँ सी है, अब कैसी आएगी, ये और ऐसा, सॉरी फिर से बना देते हैं, पूरा छोटा पड़ गई जगह, रीडायग्राम बनाते हैं, बड़ा इमेज ले लेते हैं थोड़ा सा, एफ सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम रहेगी, एक ऐसे रे जाएगी, दूसरी रे ऐसी निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे ऐसी निकलेगी। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज एक रे कैसी जाएगी, भाई ऐसी जाएगी, अगर तो वापस भी तो आएगी, हम ये लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा जा रही है और ऐसा आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा जा रही है और ऐसा आ रही है, कहाँ जा रही है, ये जा रही है, जाएगी भी ऐसे, दूसरी कैसी आएगी, एक पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी एफ से गुजरती हुई जाएगी, पैरेलल जाएगी तो एफ से गुजरती हुई जाएगी, और कहाँ आके मिलेगी, सी के पीछे आके कहीं पे टकराएगी, सी के पीछे आके कहीं पे टकराएगी, थोड़ा दूर ही टकराएगी, जहां पे टकराएगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें जगह कम पड़ गई थी, इस कारण से मैंने उस कोने से स्टार्ट किया, फिर से रीडायग्राम बनाया है ताकि आपको इमेज समझ में आ सके, क्योंकि बहुत पीछे बन रही है, इतनी हमारे पास स्पेस नहीं था। इस कारण से आपको यहाँ पे समझाया गया ऐसा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती, सी के पीछे बनती है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ में रखा हुआ, मतलब फोकस में रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ में रखा हुआ है तो क्या होगा, एफ में रखा हुआ तो क्या होना चाहिए, एक रे ऐसी आएगी, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, सी से जाएगी, ये भी आपको पता है, चलो सी से निकालते हैं इसको हम लोग, ये रिफ्लेक्ट होकर सी से निकल गई,
तो ये बहुत लंबी दूर तक जाएगी, कहाँ पे है हमें नहीं पता। एक ऐसी जाएगी और फिर ये फोकस से गुजरते हुए निकलेगी। ये दोनों हमेशा पैरेलल चली जाएंगी, ये दोनों कैसे चली जाएंगे, हमेशा पैरेलल चली जाएंगी, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में जाकर कहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में। कहाँ है इन्फिनिटी हमें नहीं पता, बात समझ में आई। इन्फिनिटी कहाँ है ये हमें नहीं पता। और एक और इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, अगर पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, पोल और एफ के बीच में रखा हो, तो इमेज कहाँ बनती है, तब इमेज मिरर के पीछे बनती है। कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है। और कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट था उसी तरह इमेज बनेगी, बट कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इमेजिनरी होगी, सही नहीं होगी, इमेजिनरी कहलाती है। कैसी कहलाती है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, वर्चुअल इमेज मतलब इमेजिनरी बनेगी। ठीक है, किस इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, पोल और फोकस के बीच में रखा हो। ये बना लो ऐसा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ रखा हुआ तो क्या होगा, पर एक रे तो सीधी सीधी बात सेंटर ऑफ कर्वेचर की वाली गुजरेगी, ऐसी अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। कैसी आने लगेगी, आगे ऐसी इमेज जा सकती है, जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसी इमेज आगे जाएगी। फिर एक इमेज कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। एक इमेज कैसी जाएगी, ऐसी। क्या हुआ, वैसी इमेज जाएगी तो ऐसी इमेज जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये भी हमने रूल पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जब ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रे कैसी जानी चाहिए, कुछ ऐसी जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए रे, बट ऐसी बेंड हुई, समझना यहाँ बात को। ठीक है, यहाँ पे बेंड हो रही है, इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा दो, ये आपस में क्या होंगी, कहीं ना कहीं आके ऐसे मिल जाएंगे, आपस में ऐसे आके जहाँ मिलेंगे वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज देखो और इमेज की साइज देखो, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट की साइज में और इमेज की साइज में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। इसको मिटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कहाँ इमेज बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। ये बात समझ में आई। ये टॉपिक याद रखना, आपकी 6 इमेज फॉर्म होती हैं किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो किसका आएगा, कॉन्वेक्स मिरर का आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।